दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल। आज की सबसे बड़ी और दुखद भयावह खबर जम्मू कश्मीर के पहलगाम से आ रही है, जहां कल दोपहर एक भीषण आतंकी हमला हुआ। इस तस्वीर में, जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में दिख रहा शख्स जिंदा होता अगर वह हिंदू नहीं होता, क्योंकि मारने वाले ने मारने से पहले उसके राज्य के बारे में नहीं पूछा, उसकी भाषा के बारे में नहीं पूछा, उसकी जाति के बारे में नहीं पूछा तो सिर्फ और सिर्फ केवल एक सवाल कि क्या वो हिंदू है, और उसके बाद धड़ाधड़ गोलियां उसके सीने को छल्ली कर गई। कोई दया नहीं, कोई रहम नहीं, सिर्फ एक सवाल था कि क्या तू हिंदू है, और जवाब मिला तो सीधा मौत का फैसला। दोस्तों 22 अप्रैल यानी कल पहलगाम के 22 शरण घाटी में, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, दूर दूर से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पर आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस हमले में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। इस दरिंदगी भरी घटना ने इंसानियत को तार तार कर दिया, मानवता को शर्मसार कर दिया, भारत की एकता को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है, गंगा जमुना तहजीब पर एक बड़ा सा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। दोस्तों घटना कल दोपहर करीब 2:30 बजे की है, जब 22 शरण घाटी में पर्यटक मौसम का आनंद ले रहे थे। तभी जंगल से सेना की वर्दी में 4-5 लोग बाहर निकले और उन्होंने पर्यटकों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिए। दोस्तों प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों ने पहले लोगों से उनके नाम पूछे, उनका धर्म पूछा और फिर उन पर गोलियां चलाई। कई मामलों में सीधे तौर पर उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि कोई मुस्लिम तो नहीं है और कौन कौन हिंदू है। उसी आधार पर उन्होंने लोगों को निशाना बनाया। मतलब साफ था कि उनका टारगेट केवल और केवल हिंदू थे। दोस्तों हमारे देश के सेकुलर लोग कहते हैं कि देश के मुसलमानों को हिंदुओं के जरिए टारगेट किया जा रहा है, परंतु सच्चाई ये है कि हमारा पड़ोसी दुश्मन, हमारा पड़ोसी मुल्क ऐसी शर्मनाक हरकत करवाकर देश के मुसलमानों को दोषी ठहराता है। ये जहर मुसलमान ही मुसलमानों के लिए फैला रहे हैं। यह घटना केवल घटना नहीं है, एक सोचा समझा नरसंहार है। इस नरसंहार के बाद की स्थिति भयावह है। वीडियो देख आपका दिल सहम जाएगा। हर तरफ केवल लाशें ही लाशें, वो भी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की। इस हमले की जिम्मेदारी कश्मीरी रेजिडेंस नामक एक समूह ने ली है, जिसे पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि हमले का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में बाहरी लोगों की आवाजाही, लोगों का कश्मीर में व्यापार आदि के खिलाफ विरोध जताना था। फिलहाल जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है और आतंकियों को हेलीकॉप्टर की मदद से ढूंढने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों पुलवामा अटैक के बाद अब तक का ये सबसे बड़ा नागरिकों पर हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला है, जिसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। ऐसा नहीं है कि इस आतंकवादी घटना के जरिए इस देश के हर मुसलमानों को हम निशाना बना रहे हैं, लेकिन आज इस घटना का जो विरोध नहीं करेगा, सवाल उस पर भी उठेगा, क्योंकि आज यह नरसंहार मजहब की वजह से हुई है। ये लोग जिंदा होते अगर ये हिंदू नहीं होते, और इसलिए आज हम इस देश के मुसलमानों से भी कहेंगे कि आप भी आइए और हमारी आवाज से आवाज मिलाइए और बताइए, कहिए, चीख कर कहिए कि धर्म की वजह से जो हत्या की गई है यह अल्लाह की इबादत नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आतंक का कभी कोई धर्म नहीं हो सकता है, यह मुसलमान हो ही नहीं सकते। कश्मीर की वादियां जो कभी फूलों से महका करती थी, कभी शांति के लिए महका करती थी, अब हिंदुओं के लिए कसाई खाना बन गई है। कश्मीर में हिंदू होना मौत का फरमान है। एक नया जोड़ा, शादीशुदा जोड़ा खुशी मनाने के लिए कश्मीर की जन्नत में जाता है। मैगी का स्वाद ले रहा था, कोई भेलपुरी खा रहा था, उन्हें क्या पता था कि उनके नाम की कब्र खुद चुकी है। और दोस्तों ये पहली बार नहीं हुआ है। द कश्मीर फाइल ने जब कश्मीरी पंडितों के घाव को कुरेदा तो उस फिल्म को इस्लामिया फोबिया कहकर खारिज कर दिया गया। कुछ तारीखों के हेर फेर को लेकर पूरी घटना से इनकार कर दिया गया। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने
खुले मंच पर हिंदुओं के लिए क्या कुछ कहा था वो हमने आप सभी को दिखाया था। उन्होंने कहा था कि हम हिंदुओं से अलग है, पाकिस्तान जो कि कलमे की बुनियाद पर रखा गया है, हम इंडियन आर्मी को कश्मीर नहीं लेने देंगे। ऐसे भड़काऊ बयान उन्हें खुले मंच पर दिए थे। क्या ये केवल एक बयान था या फिर नरसंहार पाकिस्तानी आर्मी का सोचा समझा एक प्लान था? हमने पहले भी बताया था कि इस तरह के बयान कहीं ना कहीं हिंदुओं को सीधे तौर पर पाकिस्तान की चेतावनी थी, जो उन्होंने इस घटिया निंदनीय नरसंहार से दिखा भी दी। हम इस दुखद घटना में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करते हैं और ये दुआ मांगते हैं ईश्वर से, हे प्रभु जालिमों को हमारी भारतीय सेना जल्द से जल्द नर्क के दर्शन करवाए और सभी पीड़ित लोगों को न्याय मिले। दोस्तों, इस खबर के बारे में खास तौर से इस निंदनीय घटना के बारे में, इस नरसंहार के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।